हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले आज के एग्ज़ाम की पूरी फुल आंसर की कराने वाले। आज से आपका पुलिस एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को जो पहली मीटिंग में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी आंसर की लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, जो कि आपकी एकदम सटीक आंसर की है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही हम इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होती है, कोई भी अपडेट होती है तो वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने आपका रीजनिंग का कंप्लीट कर दिया, उनके आंसर की विद सॉल्यूशन सहित हमने आपको दे दिया है। तो अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो आज के पेपर में आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है 113वां क्वेश्चन कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखा है। तो ये जो स्कारलेट लेटर है वो आपने किसने लिखा है ये हमें बताना है। तो 13 का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या रहेगा? 13वां का जो आंसर है वो 113 का वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है आपका कि उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा दी गई है। तो ये जो आपकी स्ट्रिक्स नामक की जो सुविधा है ये आपके स्नैपचैट में दी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 क्वेश्चन है आपका 115 कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो जो पल्लव राजवंश की जो राजधानी है वो कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? कांचीपुरम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116वां क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। तो जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है वो क्या करता है ये हमें बताना है। तो 116 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो FSB है ये आपका यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या करता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे हम 17 पर। तो 117 क्वेश्चन है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो GST के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो चुने गए हैं वो आपके अमिताभ बच्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में एक क्वेश्चन आया था हरवंश राय बच्चन से संबंधित, तो वो इन्हीं के ही दादा है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 118 की निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सिंगफ्रीड। क्या है? सिंगफ्रीड जो रेखा है ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका 119 क्वेश्चन कि विदेश व्यापार निदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो ये आपका DGFT है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 120 क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए आपका यूरेनियम यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 121 कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जो नोएडा है हमारा वो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि आज का जो पेपर आपका पुलिस एग्जाम का जो पेपर आया है वो काफ़ी अच्छा पेपर आया है, एकदम बढ़िया पेपर है। नेक्स्ट है 122 की विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो आपका विश्व डाक दिवस है ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 123 क्वेश्चन है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो संघ प्रमुख जो संघ गृह मंत्रालय है इसका प्रमुख कौन है। तो अमित शाह है, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो ये आप सभी को ही पता है और इसका 24 का भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1885। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 125 कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा है वो आपका मुंबई यानी कि बम्बई में स्थित था। कहाँ पर स्थित हुआ था? मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 126वां क्वेश्चन है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवा हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा है वो आपकी क्या है। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो ऑप्शन 26 का हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 20 लाख रुपए इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। ठीक है, आगे चलेंगे 127 पर।
तो 127 है आपका कि डैश में दुर्घटनापूर्व फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा? तो 127 का हो जाएगा इमेज फिशिंग। तो जो इमेज फिशिंग है ये आपके दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली जो छवियां होती हैं उनका प्रयोग करके जो हैकर्स होते हैं वो आपके खाते की जानकारी चुरा लेते हैं और आपके कंप्यूटर को वायरस टाइप कुछ भेज के उस पर मदद करते हैं। ठीक है, आगे है आपका 128 कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो 128 का आंसर हो जाएगा जाग्रेब। क्या हो जाएगा? जाग्रेब जो है वो आपकी क्रोएशिया की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है? तो 129 का जो आपका आंसर है यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। क्या करता है? सेनाओं की जो क्षमताएं होती हैं उनको मजबूत करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 130 क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? कैसी? थंगर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 30 का जो आपका आंसर है वो भूटान हो जाएगा, भूटान को जाना जाता है। ठीक है, आगे है 131 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये जो आपका गूगल है, गूगल आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब आएगा आगे आपका 132 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी कि त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो त्वरित यूट्रोफिकेशन कौन सा होता है? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण, यानी कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो आपका त्वरित यूट्रोफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है 34 क्वेश्चन 134 कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा भाग 4। तो जो भाग 4 है वो आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए लाइफ मिस स्पेक्ट जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है 136 कि आसमान की नीलेपन का कारण क्या होता है? तो आसमान में जो नीला कलर, जो हमें आसमान नीले कलर का दिखाई देता है, क्यों? तो प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े थे? तो जो रमन सुब्बा राव हैं ये आपके क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद है 138 की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी है। आगे है आपका कि एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद आएगा 140। तो 140 क्वेश्चन है कि 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 1985 को कौन सा? तो 140 का आपका आंसर हो जाएगा महिला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, आगे है 141 की अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो किस तरीके की? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा गुणात्मक। ठीक है, आगे रहेगा 41 के बाद 42वां क्वेश्चन आएगा 142 कि VRI का पूर्ण रूप क्या है? तो VRI का जो पूर्ण रूप है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ है 143 कि डैश विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो जो विशिष्ट व्यक्ति, तो 143 का जो आपका आंसर रहेगा वो स्पीयर फिशिंग हो जाएगा। क्या? स्पीयर फिशिंग जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपने के लिए ही खतरनाक साबित हो जाते हैं। तो 144 है क्वेश्चन आपका कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति है ये कब घोषित की गई थी? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 2000 को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है कि 145 की वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा
प्रतिस्थापित किया गया था। तो कब प्रतिस्थापित किया गया था ये हमें बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 2006। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 146 क्वेश्चन आपका कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है। तो अफ्रीका के जो आर पार जो पहले व्यक्ति हैं दौड़ लगाने वाले वो हैं रस कुक। कौन है? रस कुक। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है। आगे है 147 की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। तो किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो 147 का जो आपका आंसर रहेगा वो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 की कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली, कौन सी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो जो आपका कौन सा राज्य जो वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो 148 का आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 149 की चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है। तो जो चिकनकारी है आपको पता होगा, इसे हम लखनऊ कढ़ाई भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है 50वां क्वेश्चन जो हमारे सामान्य ज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो महासागरीय अम्लीकरण का जो प्राथमिक कारण है वो आपका समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण करना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ये जो सामान्य ज्ञान से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज के पेपर में, जो पूछे गए वो सारे कंप्लीट होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।